नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, गणित के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग घातांक के अंतर्गत ही नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। तो इस पूरे क्लास में लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने इस पूरे क्लास में ऐड किया है। यह पूरा क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। खासतौर से यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी टेट, इन सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे वीडियो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को इस पूरे सीरीज में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं आज। देखिए, यही प्रश्न आप सभी लोग थंबनेल में देखे होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इन तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप देखिए। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं क्या भाई? एक फार्मूला ये होता है कि अगर कहीं भी लिखा है a की घात m और बराबर और फिर a की घात क्या लिखा है n, कहने का अर्थ यह है कि अगर दोनों का आधार समान है, ठीक, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी अगर आधार समान है तो घात भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो यानी m बराबर क्या हो जाएगा, n। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला कहता है। ठीक, जो भी साथी घातांक से संबंधित अभी नियम नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है। आप सब घातांक से संबंधित बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वहां पे वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा जरूर, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया। अगर किसी भी संख्या का अगर आधार समान है, ठीक है, दो पक्षों का जो आधार समान है तो घात भी क्या होंगे, आपस में समान ही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। यह कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यही इसी पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पे हम पूरे प्रश्नों को, इस पूरे सीरीज को देखेंगे। मैं एक एक फार्मूला पे 2, 4, 10, 15 ऐसे प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि आप सभी को एक एक फार्मूला सहित सभी जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को अच्छी तरीके से आ सके। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने पहले बताया आप सभी को, पहले आधार को बराबर। देखिए, जैसे इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि 8 की घात x+1 और बराबर का साइन बना है और उसके बराबर लिखा है कितना, 64 हो, तो 3 के घात कितना लिखा है, 2x+1 का मान ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है पहले आप इसको हल करिए और उसके बाद इस वाले जो संख्या लिखा है यहाँ पे, इसको मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास यह संख्या दिया रहेगा, पहले इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखिए, जैसे 8 की घात कितना लिखा है, x कितना लिखा है भाई, x+1 लिखा है, और बराबर कितना लिखा है भाई, 64 लिखा है। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्नों के लिए क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, 8 है, और यहाँ पे क्या है, कितना है भाई, 64। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो 64 है यह किसका वर्ग है भाई, तो 8 × 64 यानी 8 का वर्ग है। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों पक्षों को तरफ क्या होगा, आधार को बराबर करना होगा। ठीक, अब देखिए, जब दोनों पक्षों को तरफ 8 को आधार को बराबर करेंगे तो 8 की घात x+1 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद बराबर करिए, यहाँ क्या लिख देंगे, 8 की घात 2 लिख सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 × 8 हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 64 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पर भी कितना है भाई, 8। अब ये देखिए, दोनों तरफ क्या है, आधार बराबर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट फाइनल निकल के आएगा, x+1 बराबर कितना निकल के आया, 2। ऐसा कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं a की घात m और a की घात अगर n है तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पे हमने क्या कर दिया, x+1 बराबर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब हम एक को क्या करेंगे, उस तरफ पक्षांतर करेंगे दाहिनी तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और -1 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा भाई, अगर इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास, 1। ठीक, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी x का जो मान आया हमारे पास कितना, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले ax का मान इसी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसी का मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि 3, ठीक, 3 के घात कितना लिखा है, 2x और प्लस कितना लिखा है भाई, 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और 2 लिखेंगे और गुणा कितना लिखेंगे, 1 और प्लस कितना लिखेंगे, 1। ठीक है, अब इसको देखिए, देखिए 3 के घात कितना लिखा है भाई, 2 × 1 लिखा है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा, प्लस वहां कितना लिखेंगे, 1।
अब देखिए 3 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 का घात 3 का मान कितना होता है भाई, 27 होता है। ठीक, 3 घात 3 का मान 27 होता है। कैसे होता है, देखिए 3 का गुणा फिर 3 में करिए और फिर किस में करिए, 3 में। 3 का 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। यहाँ हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया भाई, 27 निकल के आया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी इस आधारित पर है कि यानी कि आपको क्या करना होगा कि आधार को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। देखिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए आप लिखा है यदि 5 घात x प्लस 3 बराबर 25 घात 3x माइनस 4 हो तो x का मान पूछे। आपसे x का मान पूछा है। अब क्या करेंगे, देखिए 5 घात कितना लिखा है, x प्लस 3, इसको ऐसे लिखे रहिए 5 घात x और प्लस कितना लिखेंगे भाई 3। अब बराबर का साइन बनाइए। अब देखिए यहाँ लिखा है 25 घात 3x माइनस 4। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 घात 2 और पूरे के घात क्या लिख सकते हैं 3x और माइनस कितना लिख सकते हैं 4। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 5 x प्लस कितना लिखेंगे 3। अब पूरा का साइन बनाइए, बराबर का साइन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 घात देखिए अब 2 का गुणा 3x माइनस 4 में होगा। यहाँ कितना कराएंगे भाई 6x और माइनस कितना लिखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आधार 5 है, यहाँ पर भी आधार कितना है 5 ही है। जब आधार समान हो तो घात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x और प्लस कितना होगा 3 और बराबर यहाँ पे लिखेंगे 6x और माइनस कितना भाई 8। हमने दोनों को बराबर। अब देखिए चर पद को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ, यानी सजाती को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है, 3 को 8 के साथ लाएंगे, यानी कि 8 को 3 के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 को अगर हम बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस में था क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई 6x, ठीक 6x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। और उसके बाद 6x में एक x को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा भाई, यह 6x है। और उसके बाद माइनस करेंगे कितना आएगा भाई 5x आ जाएगा। अब देखिए जब x का मान निकालेंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि यह 5 इस तरफ गुणा में था और दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। तो यह हमारे पास हल उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले बराबर आधार को बराबर करेंगे। ठीक, जब आधार को बराबर करेंगे घात आपस में बराबर हो जाएंगे और उसके बाद पंक्षांतर करके जिसका भी मान पूछा आप वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं। इन तरह के प्रश्नों को देखने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए पहला इसमें प्रश्न दिया गया है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन लगाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे एक फार्मूला का प्रयोग होगा, वो भी देखते हैं। जैसे देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे देखिए आप लोग जानते हैं a की घात m और गुणा अगर a की घात n है, आधार बराबर है गुणा में है तो ये घात क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह सभी फार्मूला हमने एक घातांक से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ही एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है वो देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए दिया है आपको यदि 3/5 का होल क्यूब और गुणा 3/5 का घात -6 बराबर 3/5 का होल स्क्वायर कितना है भाई 2x - 1। अब इसमें आपसे पूछा कितना भाई x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैंने बताया था आधार को बराबर करेंगे। तो इस तरफ देखिए एक पद दो पद है और इस तरफ कितना है भाई एक पद है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको एक पद के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें भी आधार 3/5 है, इसमें भी आधार 3/5 है और गुणा में भी है। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया कि अभी अगर गुणा में रहेगा तो घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3/5 और पूरे के घात कितना लिखेंगे 3 और उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस और माइनस कितना भाई 6। ठीक, क्यों मैंने हमको जोड़ना है। ठीक है, अब लिखिए 3/5 और पूरे के घात क्या लिखेंगे भाई 2x कितना भाई 2x और उसके बाद -1 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, देखिए आधार दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो आप दोनों तरह का पहले आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे 3 और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। प्लस और माइनस का जब साइन आपस में मल्टीपल होंगे यानी गुणा जब होंगे
तो यह क्या हो जाएगा भाई, -6 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब क्या बचेगा हमारे पास 2x और माइनस क्या हो जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यानी -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आया कितना भाई 2x और माइनस कितना होगा 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए -1 को 3 की तरफ लाएंगे, यहाँ देखिए पहले से ही -3 था, अब अगर -1 को लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा। ठीक, अब -3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे, यानी माइनस और प्लस से क्या होता है, माइनस हो जाएगा यानी घटेगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा भाई, 2 निकल के आएगा, और चिन्ह के साथ यानी कि -2 निकल के आएगा। अब बराबर क्या लिखेंगे 2x। ठीक, अब देखिए जब x का जब मान निकालेंगे, हम इस वाले 2 को नीचे लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई -2 अपान कितना हो जाएगा 2, और जब 2 और 2 से काट देंगे तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया x बराबर कितना भाई -1 निकल के आया। ठीक, इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना निकल के आया भाई -1 निकल गया। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। देखिए एक नेक्स्ट टाइप हम आपसे पूछते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, घातांक से संबंधित ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे आपसे प्रश्न किया गया है क्या कि 2 के घाते 50 का दुगुना कितना होगा। आपको इसको समझने वाला प्रश्न है कि जैसे 2 के घात अगर 50 लिखा है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका 2 गुना, तो यानी 2 गुना क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 2 गुना कितना होगा, तब देखिए जब 2 गुना मैंने कर दिया, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब इस वाले यहाँ पे 2 का अगर कोई भी घात नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं भाई। मैंने 1 जब मान लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए आधार दोनों तरफ बराबर है क्या, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 ही है। ठीक, जब आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यह क्या है, गुणा में है। तो यहाँ पे 2 की घात कितना हो जाएगा भाई 50 और प्लस 1। अब कितना रिजल्ट हमारे पास निकल के आया, 2 की घात 51 निकल के आया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। कहने का अर्थ है यह सभी छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निकली प्रश्न होते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि थोड़ी सी टेक्निक लगाने से यह क्या होंगे, आसानी से प्रश्न आ जाएंगे। जैसे इसी प्रश्न में देखिए, जैसे 2 के घात 50 था, उसके बाद आपने गुणा कर दिया, तो गुणा करने के लिए क्या किया कि 2 गुना करने के लिए क्या था, आपने क्या किया 2 गुना कर दिया। अब देखिए जब यह 2 गुना हो गया तो इसकी घात एक कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, कोई भी संख्या के घात आप 1 मान सकते हैं, तो बस उसका परिणाम को नहीं बदलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, आधार में अगर समान है, गुणा में है, तो क्या होंगे, घात में आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 50 और प्लस 1 कर दिया, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट कितना निकाल दिया भाई 2 के घात 51 रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो हमारा यह रहा यूट्यूब चैनल जिसपे आप क्लास कर रहे हैं, मैथ भाई सोनू सर। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यूट्यूब के क्षेत्र में यानी ऑनलाइन के क्षेत्र में एक हमारा क्लास और चलता है जीएस बाय सोनू सर, उसमें जीएस के महत्वपूर्ण क्लास को चलाया जा रहा है। तो जो भी साथी जीएस की क्लास देखना चाहते हैं तो जीएस बाय सोनू सर उस पे सर्च कर लेंगे, तो वो अच्छी तरीके से आपके पेज